lecture, first we'll discuss open and closed sets. We have already discussed this topic and we'll extend this topic with its results. Then we'll discuss compactness, also discussed in the last lecture. So we'll extend the properties of compactness with continuity and we'll discuss in detail. Then we'll discuss bounded functions properties with respect to compactness and continuity. Then we'll discuss its relevant examples and related results. Here comes our topic, open and closed sets, compactness with continuity. In the last few lectures, we have already discussed about open sets, closed sets with the relevant examples in detail. तो बेसिकली ओपन सेट क्या होता है कि अगर आपका तमाम इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं, आप सेट के इंटीरियर पॉइंट्स लें, वो अगर अपने ही सेट्स में कंटेन कर जाएं तो दैट सेट इज़ एन ओपन सेट। क्लोज सेट की जब हमने बात की थी तो वी सेट दैट के तमाम लिमिट पॉइंट्स जो हैं अगर अपने सेट ई में बिलोंग कर जाए मेट्रिक स्पेस के तो वो सेट आपका क्लोज सेट होता है। इसी तरीके से अगर क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो वो ओपन सेट होता था, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्लोज सेट होता है। सो देयर इज़ अ रिजल्ट अबाउट क्लोज सेट्स and open sets as well with respect to the continuity. Let x and y be the two metric spaces and there is a function from space x to y, then the function f is continuous on the space x if and only if the inverse image of set E is closed in x for every closed set in y. बेसिकली यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो कंटिन्यूस है और वो कंटिन्यूस कब होगी जब सेट ई जो है वो अगर आपका मेट्रिक स्पेस एक्स में उसका इन्वर्स इमेज क्लोज्ड होगा, वो भी कब, उस सूरत में जब ई जो है वो आपका क्लोज्ड होगा सेट वाई में। यानी कि अगर आपका सेट ई वाई में क्लोज्ड है तो इसका इन्वर्स इमेज किस में क्लोज्ड होना चाहिए, एक्स में। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि मैपिंग आपकी कंटिन्यूस है। और अगर हम ये कहें कि मैपिंग कंटिन्यूस है तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट होल्ड करता है कि इन्वर्स इमेज जो है वो x में क्लोज्ड कब होगा, जब क्लोज सेट जो है E वो y में क्लोज्ड हो। सो देयर इज अ प्रूफ, लेट f be a function from space x to y which is a continuous on the space x and E be a closed set in y. These are the conditions given in the statement. We are to show that the inverse image of E is closed in x. अब हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि सेट ई का जो इन्वर्स इमेज है वो एक्स स्पेस में क्लोज्ड है। मैपिंग आपको गिवन है कंटिन्यूस है, ई जो है वो गिवन है आपको क्लोज सेट है वाई में। अब आपने प्रूफ करना है कि इसका इन्वर्स इमेज जो होगा वो एक्स में क्लोज्ड होगा। गिवन है कि सेट ई क्लोज्ड है, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट वी नो दैट ओपन होता है। ई जो है वो वाई में क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वाई में ओपन होगा। मैपिंग आपको गिवन है कंटिन्यूस है, मैपिंग अगर कंटिन्यूस है तो यहाँ पे आपको स्टेट ये कर रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन एक्स। अब जैसा कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई जो है वो वाई में ओपन है, मैपिंग आपकी कंटिन्यूस है, तो इनवर्स इमेज ऑफ सेट ई के कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी किस में ओपन होगा, वो भी एक्स में ओपन होगा। और उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी कि एफ इनवर्स ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई माइनस ई, क्योंकि जब आप पूरे वाई में से ई निकाल दें तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उस सेट का। तो अब आप इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इनवर्स की तो आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई माइनस एफ इनवर्स ऑफ ई, दैट विल बी इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके बराबर होता है, एक्स के, तो एफ इनवर्स ऑफ ई एज इट इज आ जाएगा। जब हम स्पेस एक्स में से एफ इनवर्स ऑफ ई जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल हैव एफ इनवर्स ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप बेसिकली एक सेट निकाल रहे हो तो उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स इमेज ऑफ दैट सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और आपको पता है कि ये आपने क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स ऑफ ई, ये आपने प्रूफ करना है क्लोज, तो अंडरस्टूड होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक्स में ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस एफ इनवर्स ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्स में तो ओपन है, तो एफ इनवर्स ऑफ ई के कॉम्प्लीमेंट का, अब अगर कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ से हमने प्रूफ ये किया कि आपको गिवन था कि ई क्लोज्ड है वाई में, उसका कॉम्प्लीमेंट जो था वो यहाँ पे ओपन हो गया वाई में। कंटिन्यूटी की कंडीशन से हमने यहाँ से पिक किया कि एफ इनवर्स ऑफ ई जो होगा वो ओपन होगा। फिर आपने ये क्राइटेरिया सॉल्व किया और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये ओपन है एक्स में, तो इसका अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो एक्स में closed हो जाएगा। यहाँ से we have proved that f inverse of E is closed in X. So now we have a converse. Let f inverse of E is closed
in the space X for every E closed in Y, we have to show that the mapping is continuous. अब आपको गिवन स्टेटमेंट ये है कि भी आपका सेट इनवर्स जो है फंक्शन का मैपिंग कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए वी लेट सपोज दैट V इज एन ओपन सेट इन Y. हम ये कहते हैं कि सेट V जो है वो Y में ओपन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोज्ड होगा. सो बाय द गिवन हाइपोथेसिस वी से दैट F इनवर्स ऑफ V कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे क्या सपोज किया कि वो आपका क्या है, वो क्लोज्ड है. अगर वो क्लोज्ड है तो उसका इनवर्स इमेज आप लेंगे तो ऑब्वियस है कि आप Y में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. तो जब आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास V कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना. तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, F इनवर्स ऑफ Y आ जाएगा माइनस F इनवर्स ऑफ V. F इनवर्स ऑफ Y इज इक्वल टू X. तो ये सेट एज इट इज आ जाएगा. अगर इस सेट को हम X से सब्ट्रैक्ट करें तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो F इनवर्स ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट वी हैव प्रूव दिस. सो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड है X में, और इस कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्वियस है वो ओपन हो जाता है. और ये आप इसको हंस ये कह सकते हैं कि ये किस में ओपन है, X में. तो इसकी मैपिंग क्या होगी, वो आपकी कंटिन्यूस होगी. जब हम कंटिन्यूस में कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपके पास स्पेस X डोमेन में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बेसिकली जो आपके कोड डोमेन में जो इमेजेस बना रहे हैं वो अगर डोमेन में कंटिन्यूस है तो वो आपकी इमेजेस भी उसके क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे. ये रिजल्ट हमने पहले भी डिस्कस किए थे इन डिटेल. तो अगर हमारे पास इमेजेस कंटिन्यूस हों तो ऑब्वियस है उसकी प्री इमेजेस जो होंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे. ये हमारी कंडीशन है, प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की. नाउ वी डिस्कस कॉम्पैक्ट सेट्स. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पैक्ट सेट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. तो अभी हम इसका रिव्यू कर लेते हैं कि एक स्पेस X जो है वो मैट्रिक्स स्पेस है, और अगर उसका सबसेट E लिया जाए तो वो सबसेट जो होगा वो कॉम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब अगर हम ये कहें कि सेट E के अंदर हर ओपन कवर के अंदर फाइनाइट सब कवर्स एग्जिस्ट करते हैं. देन वी ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द रिजल्ट्स के हर सेट E जो है Rn स्पेस में वो कॉम्पैक्ट सब तब होगा जब वो क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा. इधर से ही हमने एक ऑलरेडी डिस्कस की थी कि आपका अगर सेट रियल नंबर हो उसका एक सबसेट पिक कर लें E, वो सबसेट E जो है वो कॉम्पैक्ट सिर्फ तब होगा जब वो आपका बाउंडेड भी हो और क्लोज्ड भी हो. Then there is an example कि अगर आपको space given है set of real numbers की with the usual metric space, then there are 4 sets defined. First set is that is close. अगर आप देखें 1 to 100 आपके पास numbers मौजूद हैं और ये आपका interval जो ये close interval है, और जो E2 है एक तरफ से semi open एक तरफ से semi closed है. इसी तरीके से E3 भी और E4 भी आपका 1 to infinity जो है एक तरफ से आपका semi closed है, दूसरी तरफ से semi open है. तो ये आपको सेट्स गिवन है, तो वेरीफाई ये करना है कि क्या ये सेट्स कॉम्पैक्ट हैं रियल नंबर्स पे या नहीं है. तो बाय द कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी दिस कि भी हर सबसेट जो होता है रियल नंबर का वो कॉम्पैक्ट कब होगा, जब वो क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा. बाय यूजिंग दिस कंडीशन, तो अगर आप यहाँ पे सेट E1 को देखें, दिस सेट इज बाउंडेड, इसकी इन्फिमम भी एग्जिस्ट करती है, इसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है, और ये सेट क्लोज्ड भी है. So we say that set E1 is compact as it is bounded and closed. But set E2, E3 and E4 ये सारे के सारे सेट्स जो हैं ये आपके ना तो बाउंडेड हैं ना ही closed. Hence these all sets are not bounded as well as not closed सिवाय E1 के जो कि compact भी है और क्यों है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि वो bounded भी है और closed भी है. In the last lecture we have discussed this result that if there are two metric spaces and there is a function that is continuous, then we say that if X is compact then its image is also compact. Here comes a new result that if there are two metric spaces and in between them there is a function that is continuous, then show that F inverse of V is open in X for every open set V in Y. यानी कि आपके पास दो मेट्रिक स्पेसेस गिवन है, उनके दरमियान जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, और गिवन ये है कि अगर आपका सेट V जो है वो स्पेस Y में ओपन है तो प्रूफ ये करना है कि उसका इनवर्स इमेज जो है यानी F इनवर्स ऑफ V जो है वो स्पेस X यानी डोमेन में भी कंटिन्यूस है. To prove this, let us consider a mapping that is continuous and V be an open set of Y. We are to show that F inverse of V is open in. यहाँ आपको पॉइंट X गिवन है, यहाँ पे पॉइंट P गिवन है.
और सिमिलरली x के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इमेज f ऑफ x गिवन है, p के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर उस y में उसका इमेज f ऑफ p गिवन है। तो कंटिन्यूटी में हम क्या कहते थे कि अगर आपके पास इमेजेस जो हैं f ऑफ x और f ऑफ p का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, मींस दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, व्हेनेवर x इनका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन हो, यानी दे आर आल्सो वेरी नियर टू ईच अदर, देन वी से दैट द मैपिंग इज कंटिन्यूस। आपको यहाँ पे गिवन है कि v सेट जो है वो y में ओपन है, तो इसका इनवर्स इमेज कहाँ ओपन होगा, वो x में ओपन होगा। So let us consider a point P which belongs to f inverse of v। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसको यहाँ पे राइट किया। If we are going to show that P is an interior point of f inverse of v. Since P belongs to inverse image of v, so f of P belongs to set v. Since v is an open set, so f of P is an interior point of v. अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि P जो है वो ओपन सेट v जो है उसके इनवर्स इमेज में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहते हैं कि हमने ये प्रूफ करना है कि P जो है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो बेसिकली P बिलोंग तो कर रहा है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे दोनों साइडों पे इमेजेस फंक्शन f अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे f ऑफ p हो जाएगा। f ऑफ p जो है वो फंक्शन है जो सेट v में बिलोंग करता है। तो v क्या था आपका, ओपन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ p भी क्या है, वो ओपन सेट है। ये यानी v आपका ओपन सेट है तो f ऑफ p जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि f ऑफ p जो है वो आपका इंटीरियर पॉइंट है set v का। As the mapping is continuous, function f is continuous on set y and hence at point p also, so for every epsilon greater than 0 there exists a real number such as from f of x to f of y is less than epsilon whenever metric distance from x to p is less than delta। मीन्स के ये आप देखें तो ये फंक्शन क्या था, y पे कंटिन्यूस था और ऑब्वियस है p पे भी है, तो यहाँ से हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाया। वी से दैट कि x जो है वो नेबरहुड ऑफ p को बिलोंग करता है। अगर वो बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दें तो जो x है उसका जो इमेज होगा वो किसको बिलोंग करेगा, नेबरहुड ऑफ f ऑफ p को बिलोंग करेगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। सो हमने क्या प्रूफ किया था कि f ऑफ p जो है वो इंटीरियर पॉइंट है v का। सो देयर एग्जिस्ट एन epsilon dash greater than 0, we have neighborhood of f of p at epsilon dash which is subset of v। अब जैसा कि y जो है वो neighborhood of epsilon dash f of p को बिलोंग करता है, कब, जब आपके ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी कि y और f of p का जो डिस्टेंस है वो epsilon dash से लेस होना चाहिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर बी। सो इक्वेशन नंबर ए जो थी आपकी वो ट्रू होगी, जो कि ये थी। That will be true if for every epsilon there exists a delta prime such that x जो है p के नेबरहुड को बिलोंग करे, तो f of x जो होगा वो किसके नेबरहुड को बिलोंग करेगा, वो f of p के नेबरहुड को बिलोंग करेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर b और c को कंपेयर करें अगर, तो we say that कि फंक्शन f of x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, v को सिर्फ तब करेगा, सेट यानी v जो है ओपन सेट है, उसको सिर्फ तब बिलोंग करेगा जब x जो होगा वो नेबरहुड ऑफ p को बिलोंग करेगा। इट मीन्स के फंक्शन यानी दैट इज इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू v इफ डिस्टेंस फ्रॉम x टू p इज लेस देन डेल्टा प्राइम। Thus we say that x belongs to f inverse of v if x belongs to neighborhood of p. Neighborhood of p is lying in f inverse of v. Hence we say that p is an interior point of f inverse of v. So f inverse of v is an open set. So now we will consider its converse as f inverse of v is open in x for every open set v in y। जैसे कि आपको गिवन है, आप यानी कि उसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करने लगे हैं, तो f इनवर्स v जो है वो x में ओपन है। किसके लिए, हर ओपन सेट v जो है वो y में अगर ओपन हो, तो आपने प्रूफ ये करना है कि जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस x पर है। तो इसके लिए वी विल कंसिडर अ पॉइंट p belonging to set x for every epsilon greater than 0 we define a mapping of v, that is कि y जो है वो स्पेस y में एग्जिस्ट करता है, y is a point, और उस y पॉइंट का जो है f of p से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो सिंस v जो है वो ओपन था, तो किस में ओपन था, y में ओपन था, तो वी से दैट v इज अ नेबरहुड ऑफ f of p एंड मेट्रिक स्पेस में ये ओपन है।
तो v जो है अगर वो y में ओपन है तो बाय द हाइपोथेसिस वी से दैट f फंक्शन अप्लाई करें तो वी विल हैव f ऑफ p बिलोंगिंग टू v। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे f इनवर्स इमेज अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा p एक ऐसा पॉइंट है जो f इनवर्स ऑफ v को बिलोंग करता है। अगर वो f इनवर्स ऑफ v को बिलोंग करता है तो देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि उसका नेबरहुड जो होगा वो f इनवर्स ऑफ v में कंटेन करेगा। अगर वो इसमें कंटेनमेंट शो कर दे देन वी से दैट x बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ v, यानी कि x वो पॉइंट था जो उसके इमेज को बिलोंग करता था। और कब? जब x जो है वो अपने नेबरहुड ऑफ p को बिलोंग करता है। तो इट मीन्स के यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर दूं फंक्शन दोनों साइडों पे तो यू हैव f ऑफ x बिलोंगिंग टू सेट v, और ये कब एग्जिस्ट करता था? जब x और p का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा होता था। और फर्स्ट कंडीशन से हमने क्या देखा था? फर्स्ट कंडीशन से आपके पास आता था कि डिस्टेंस y टू f ऑफ p इज लेस देन एप्सिलॉन, और सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू p इज लेस देन डेल्टा। तो हेंस वी से दैट distance of metric space y f of x to f of p is less than epsilon whenever distance x to p is less than delta। तो ये कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? मैपिंग जो होगी वो कंटिन्यूस हो जाएगी। तो हमने बेस नेक्स्ट वी विल सी दैट so there is a result, let x and dx be a metric space and x be a compact space. There exists a mapping between from the space x to the set of real numbers which is continuous, and capital M is a supremum which is defined on the set f of x where x belongs to space x. This whole set is known as supremum of the function f of x. And we also suppose that small m is a set that is infimum of f of x. Then there exists a point p and q such that the function of that point p is capital M, that is supremum of the given function, and small m is equal to f of q, that is infimum of the given function. Now we are going to prove this. इसको प्रूव करने से पहले इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपको गिवन है मेट्रिक स्पेस जो कि कॉम्पैक्ट है, यानी इसकी डोमेन आपको गिवन है कॉम्पैक्ट है, और मैपिंग भी गिवन है वो आपको कंटिन्यूस मैपिंग गिवन है। और किस पे मैप कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। एक रिजल्ट जो हमने क्रॉलरी के तौर पे पढ़ा था कि रियल नंबर्स जो हैं उनका हर सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट सिर्फ तब होगा अगर वो बाउंडेड भी होगा और क्लोज भी होगा। तो वो हम यहाँ पर इसके प्रूफ करने को जब हम प्रूफ करेंगे तब इसको यूज करेंगे उस कंडीशन को। सिमिलरली आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है कि कैपिटल M फंक्शन की सुप्रीमम बता रहा है। इसी तरीके से स्मॉल m है जो एक हमने रियल नंबर पे किया हुआ है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है कि वो फंक्शन f ऑफ x की इन्फिमम है। अगर हमारी सुप्रीमम और इन्फिमम यहाँ पे उसने कहा है कि अगर हम सपोज कर लें तो पॉइंट p और q जो है एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे हम सुप्रीमम और इन्फिमम जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं, यानी वो एग्जिस्ट करेंगे। तो उसको प्रूफ करने के लिए लेट अस कंसिडर दैट सिंस f इज कंटिन्यूस एंड द स्पेस इज कॉम्पैक्ट, देन वी नो दैट बाय अ रिजल्ट कि अगर आपकी स्पेस जो है यानी कि डोमेन जो है अगर वो कॉम्पैक्ट होती है तो उसका इमेज भी हमेशा कॉम्पैक्ट सबसेट होता है रियल नंबर्स का। सो बाय दैट रिजल्ट वी से दैट द फंक्शन f ऑफ x इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, हेंस बाय आल्सो अ रिजल्ट दैट फंक्शन f ऑफ x इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। thus we say that the function f of x यानी मीन्स हम यहाँ पे क्या बात कर, we say that the image f of x contains the supremum of m and infimum of small m। यानी कि आपको क्या गिवन था? आपको गिवन ये था कि आपकी जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, स्पेस कॉम्पैक्ट है। वहां से हमने ये कंडीशन उठाई कि अगर आपकी स्पेस कॉम्पैक्ट है तो उसका इमेज भी कॉम्पैक्ट होगा। इमेज कॉम्पैक्ट है तो वो ऑब्वियस है कि बाय डेफिनेशन वो आपकी कॉम्पैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्लोज भी होगी और वो बाउंडेड भी होगी, सबसेट होगा रियल नंबर्स का। तो अगर वो बाउंडेड है तो इट मीन्स कि उसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है और उसकी इन्फिमम भी एग्जिस्ट करती है। सो देयर एग्जिस्ट पॉइंट्स p and q belonging to the space x such that the supremum is equal to f of p and infimum is equal to f of q. Now there is a bounded function. Let f be a mapping from set x to Rn space and x comma dx be a metric space, and Rn is also a metric space with the usual metric defined.
then we say that f is said to be bounded if there exists a positive real number capital M such that norm of that function f of x is less than equal to m for all x belongs to space x. अब अगर आप इस कंडीशन को देखें तो बेसिकली इट मीन्स कि किसके दरमियान एग्जिस्ट करे, ये माइनस एम से प्लस एम के दरमियान एग्जिस्ट करे. इट मीन्स इसकी जो सुप्रीमम है और इसकी जो इन्फीमम है वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं. जब इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो सेट आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. तो ये हमने आर एन स्पेस में हमने इसको डिस्कस किया कि अगर आपके पास मैपिंग डिफाइन है एक्स से आर एन में तो हम ये कहते हैं कि हमारा सेट जो है यानी फंक्शन जो है वो बाउंडेड कब होगा, जब वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवाएगा. Next, we are having a result, a theorem that x comma dx be a metric space and x be a compact space. Then let R be a real number with the usual metric and let m is equal to the supremum of the given function f of x and small m is equal to the infimum of the given function f of x. Then we say that there exist 2 points P and Q belonging to the metric space X such that the image of point P is supremum capital M and the image of Q is equal to small m, that is infimum. So to prove this, first we must understand the statement. Statement आपको ये बताती है कि आपको given space जो है वो metric है और वो metric होने के साथ साथ वो compact भी है. और मैप किसके ऊपर हो रहा है, रियल नंबर्स पर मैपिंग हो रही है. अगर रियल नंबर्स पे मैपिंग हो रही है और हमने पिछले रिजल्ट में देखा कि हमारी जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होती है, तो आपको यहाँ पे सुप्रीमम भी डिफाइन कर दिया गया और इन्फीमम भी. इट मीन्स कि आपके पास ऐसे 2 पॉइंट स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे जिनकी इमेजेस जो हैं वो उन पे भी सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइंड होगी. सो इसको प्रूव करने के लिए वी कंसिडर दैट द स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट एंड द मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर इज कंटिन्यूस मैपिंग. अब कंटिन्यूस क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर जो डोमेन में आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वही उसकी इमेजेस में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट है रियल नंबर्स का. अब क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट था कि अगर आपकी स्पेस कॉम्पैक्ट हो तो उसका इमेज भी हमेशा कॉम्पैक्ट होता है और कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. और कॉम्पैक्टनेस से हमने प्रूव कर दिया कि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. और बाय द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड दिस क्राइटेरिया वी से दैट कि सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगी. तो देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स जो कि आपकी स्पेस में गिवन है. अब स्पेस आपकी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है इट मीन्स क्लोज भी और बाउंडेड भी है. तो इसके इमेजेस जो हैं हमने कहा कि इमेजेस जो वो भी कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर वो बाउंडेड भी हो रही है और क्लोज भी हो रही है. तो इसका मतलब है इसके जो इमेजेस हैं यानी एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू वो कंडीशन किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉम्पैक्टनेस के क्राइटेरिया को, यानी कि वो बाउंडेडनेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहे हैं. तो वहाँ पे सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है और उसकी इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है. इट मीन्स कि एफ ऑफ पी किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ, और फंक्शन एफ ऑफ क्यू है वो किसके इक्वल होगा, इन्फीमम. यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.